के दिन करेंगे Q&A सेशन, जो कि मेरे चैनल पे कभी नहीं हुआ। आपकी कुछ ऐसी क्वेरीज जो कि वास्तु से रिलेटेड है, हर आम आदमी जानना चाहता है। अगला सवाल जिसने भी पूछा है बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। सवाल ये है कि हमारा घर बन चुका है, अब अगर हम वास्तु कराते हैं और अगर वहाँ पे दोष हुए तो क्या करेंगे। देखिए, अगर रात के समय जंगल में आंखें बंद कर ली जाएं कि कोई खतरा नहीं है, तो क्या खतरा टल जाएगा? नहीं टलेगा ना। वही सेम चीज़ है, अगर घर मतलब जब जागो तभी सवेरा। वास्तु के लिए तो ये वाली चीज़ है कि जब जागो तभी सवेरा। जब मन में ईश्वर ने प्रेरणा दे दी है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, मतलब हेल्थ इश्यूज़ हैं या मनी इश्यूज़ हैं या कला बहुत है घर में या कुछ चीज़ सही नहीं चल रही, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑफ है लाइफ में, वो इंसान का गट फीलिंग उनको बता देता है। और तभी ध्यान में ये आता है कि यहाँ पे कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। तो ये पहली यूनिवर्स की साइड से पहला साइन आपको आ गया है कि यहाँ पे वास्तु दोष है, किसी एक्सपर्ट के पास जो है चलना चाहिए। तो एक्ट ऑन इट। और अगर घर बन गया है और वास्तु दोष निकला, देखिए जब चेकिंग होगी और कोई चीज़, वही चीज़ है कि हेल्थ में भी यही वाली चीज़ है कि हमें इंटरनली कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती है, तभी तो सारे टेस्ट करवाते हैं, कोई गड़बड़ होती है फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। वही चीज़ वास्तु में भी है। प्रॉस्पर में सबसे पहला नियम यही है और अधिकतर अच्छे वास्तुशास्त्री इस नियम को अपनाते हैं कि बिना तोड़फोड़ के हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। कई क्लाइंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके मतलब डिटेल उनको जो है पता होती है और उनका ये होता है कि जब हम करवाएंगे तो हम फुल फ्लेजेड करवाएंगे, हमें किसी बड़े वास्तु दोष को नहीं रखना है। तो उन क्लाइंट्स के साथ अलग तरीके से काम किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी अपार्टमेंट्स में या ऐसी किसी जगह पर रह रहे होते हैं या बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर है, बताना हमारा काम है। और जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हमारी टीम आपको जो है सॉल्यूशन देती है। जैसा कि मैंने बताया कि हम ऑलरेडी एक आर्किटेक्चरल टीम के साथ जो है काम कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं आपको देने के लिए। वो आपके ऊपर है, अपने बजट के हिसाब से आप उसको लेते हैं या आप उसको नहीं लेते हैं। हम आपको बेस्ट गाइडेंस जो है प्रोवाइड कराते हैं कि ये करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। डेमोलिशन के पक्ष में मैं खुद में बहुत ज़्यादा नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत टाइम टेकिंग है, रहते हुए घर में बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को बहुत मुश्किल जो है हो जाती है और हर एक इंसान के लिए संभव नहीं है। तो जो बेस्ट पॉसिबल है वो किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। प्लॉट खरीदने के बाद अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी तो क्या करेंगे? सिंपल, आप जिसका घर बन चुका है उस इंसान से ऑलरेडी आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट उस पर आप जो है हायरिंग कर रहे हैं। भूमि के स्तर पर ही आपने जो है वास्तुविद को हायर कर लिया। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस होता है। अगर कोना कटा है या अगर कोना बढ़ा हुआ है उसको हम वहीं पे जो है बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि नक्शा नहीं बना हुआ है अभी घर का। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा भूमि परीक्षण में ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि शल्य का निर्धारण। शल्य शोधन पर मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है। शल्य क्या चीज़ है? कोई भी इस तरीके की चीज़ किसी इंसान की हड्डी या बाल या इस तरीके का कोई भी अंग जो पहले लिविंग था, इसी तरीके से जानवरों के साथ भी है कि कोई बड़े जानवर की हड्डी अगर भूमि स्वामी जिनके नाम पे भी रजिस्ट्री हो रही है उनकी हाइट को आप नाप लें और उतना नीचे अगर भूमि में कहीं पर भी है और भगवान ना करे कि वास्तु पुरुष के मर्म स्थान पर है, तो वो भूमि चाहे कितनी भी अच्छी हो, बिना शल्य को हटाए वहाँ से अगर आप उस पर मकान बनवाते हैं, वो बहुत ही जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग फल देता है, बहुत ही दुखदाई रहता है, मृत्युदायी भी होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। मतलब ये डिपेंड करता है कि शल्य किस चीज़ का है और आपकी भूमि के किस एंगल में है वो, मतलब 16 जोन्स में से वो कहाँ पर आ रहा है। अब इसके लिए आप लोग सोचेंगे कि पूरी प्लॉट की जो है पता नहीं कितनी मिट्टी जो है निकलवानी पड़ेगी, नहीं, यहीं पर एक स्किल्ड वास्तुशास्त्री का काम आता है। ऐसे बहुत सारे शल्य परीक्षण के तरीके हैं
जिससे जो है पता चल जाता है कि कौन से हिस्से में भूमि में शल्य है। और आज के दिन भी ये सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी टेक्निक आज के दिन भी मंत्रों के उससे जो है बिल्कुल सही रिजल्ट देती है, बिल्कुल मतलब मिरेकलस रिजल्ट हैं उसके। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं परीक्षण करने गई हूँ और उस भूमि में शल्य है और जिस जगह पर बताया गया है वहाँ पे खुदाई करवाने में शल्य ना निकला हो। तो शल्योद्धार बिल्कुल जब आपका प्लॉट है तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, बट ट्रस्ट मी अगर आपने बिना शल्योद्धार करवाए वहाँ मतलब शल्य है उस भूमि में और आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा दिया तो फिर वही वाली चीज़ है कि फिर एक टाइम आता है या तो आप बिल्कुल ही आंख बंद करके बैठे रहो और 20 साल जो है लगातार नीचे जाते रहो, या डेथ पे डेथ आपके घर में हो या बीमारी पे बीमारी हो, आप उसको इग्नोर करते रहो, और या फिर आप वो घर किसी और को दे करके वहाँ से निकल लो। इसके मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं, या तो लोग फिर बर्बादी होते हैं या तो फिर उस प्रॉपर्टी को किराए पे या फिर बेच करके वहाँ से निकलते हैं अगर शल्योद्धार नहीं हुआ, क्योंकि आप चैन से नहीं रह सकते उस जगह पर जिस भूमि के अंदर शल्य है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने शेयर करी आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं लेकिन अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, क्या हमारा वास्तु एक ही में हो जाएगा? मतलब कि क्या जो प्राइसिंग है वो एक ही होगी क्या? देखिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपके बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, प्राइवेसी बना करके रहते हैं, फाइनेंशियली सेटल्ड हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ही वास्तु एप्लीकेबल तभी होगा जब आपके घर का किचन एक है, मतलब अग्नि चूल्हे की जो अग्नि है वो अगर घरों की एक ही जगह पे जल रही है तभी आप एक परिवार में हैं। अगर चूल्हे सबके अलग हैं, जैसे कि फ्लोर्स अलग हैं और चूल्हे भी अलग हैं, तो वास्तु एक में नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अलग ही फैमिली गिनी जाएगी। सिंपल। कुछ लोग नक्शे के हिसाब से पेमेंट लेते हैं कि अगर 3 फ्लोर्स हैं, हमने 3 नक्शे करे तो पर नक्शा इतना पैसा हुआ। कुछ लोग इसको सिंपल जो है बता देते हैं कि एक अप्रॉक्स वो इतना अमाउंट आपको पड़ेगा और हम तीनों जगह का या हम दोनों जगह का जो है कर देंगे। तो जो भी चीज़ आपको फ्लेक्सिबल लगे, फीजिबल लगे, आप वो चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके किचन अलग है तो आपका वास्तु अलग है। वो आप रह रहे हैं, आपके मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वो वास्तु एक में नहीं हो सकता, वो वास्तु अलग है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा मेन गेट टी पॉइंट पर है, क्या करें? अब टी पॉइंट क्या होता है? मतलब कि ये आपका मेन गेट है और यहाँ सामने से आकर के मतलब बिल्कुल रोड सीधी आकर के आपके मेन गेट पर आ रही है। ऐसे टी पॉइंट पे, तिराहे पर आप जो है रह रहे हैं या चौराहे पे आप रह रहे हैं जिसमें सामने से एक रोड आ रही है एंड दिस इज़ योर मेन गेट, दिस इज़ कॉल्ड टी पॉइंट। ऐसे बोलें इसको तो रथ्या वेद बोलते हैं, वास्तु के ग्रंथों के हिसाब से रथ्या वेद है, यानी कि रथ्या यानी कि सड़क। तो इसके कुछ निश्चित नियम हैं। ये वेद अच्छा नहीं माना जाता है, अधिकतर लोगों को यहाँ पे हेल्थ की और अपॉर्चुनिटीज़ की दिक्कतें होती हैं। इसका आपका मेन गेट जिस जोन में है उसका ट्रीटमेंट करके इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, सिंपल। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेन गेट कौन सी दिशा में है, किस जगह पर है, क्योंकि चारों दिशाओं में केवल 2 द्वार ही ऐसे हैं जो कि शुभ हैं, बाकी द्वार ट्रीट ही करे जाते हैं। तो वो ट्रीट हो जाते हैं, ईजिली ट्रीटेबल है, आपको किसी तोड़ फाड़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन गेट को शिफ्ट करें जैसा कि किसी ने हमें बताया है या फिर ट्रीट कर लें। ट्रीट मतलब उसका उपाय करके उसको सही कर लें। तो देखिए, अगर आपके पास बाउंड्री वॉल में इतनी स्पेस है, मतलब यू आर हैविंग अ बिग प्लॉट और बहुत ऑस्पिशियस कोई पद आ रहा है आपकी बाउंड्री वॉल में और आप मेन गेट हटा करके वहाँ पे लगा सकते हैं, नथिंग लाइक इट। क्योंकि स्पेशल जगहों पर, जैसे अगर आप पूरब में हैं तो जयंत और महेंद्र के पद में अगर जो है लग जाए, है ना, इसी तरीके से जो है भल्लाट
के पद में अगर आप नॉर्थ में हैं लग जाए, और पुष्पदंत के पद में पश्चिम में जो है लग जाए, इस तरीके से, है ना, तो उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। उन मेन गेट्स का कोई मुकाबला नहीं है। ट्रीटमेंट वाले गेट से आप उसकी ऑस्पिशियसनेस को नहीं मिला सकते। वो बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल बात हो गई। और बजट कंस्ट्रेंट भी नहीं है आपके पास, और आपके प्लॉट में उतनी जगह भी है कि आप आसानी से अपने गेट को शिफ्ट कर सकते हैं। आपने वास्तु करवा लिया, आपको पता है, तो करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि 4 दीवारी में वो ऑस्पिशियस पद आ ही नहीं रहा है, आप किधर भी मेन गेट वो रखो वो ट्रीट ही होगा, तो उस हाल में ट्रीट करवा लीजिए, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल वो है वो करवा लीजिए। तो दोनों ही तरीके हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपके प्लॉट की स्थिति क्या है और गेट कहाँ पर लगा हुआ है। ये वाली चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन ऑस्पिशियस जो डोर है, मेन डोर जो है घर का, उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है, वो अनमैच्ड है, तो वो तो फर्स्ट चीज़ है ही है। लेकिन अगर नहीं है तो बाकी जगह पे उपाय से भी, ट्रीटमेंट से भी जो है काम चलाते हैं। शो मस्ट गो ऑन। तो आज का वीडियो इन्हीं सारी क्वेरीज़ के बारे में था। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो और लोगों के साथ आप इसको जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, हमें सब्सक्राइब करें। और फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।